अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं ईशा नूर और आज डिफरेंट क्रिकेट के रिलेटेड हम न्यूज़ लेकर आए हैं जिसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं क्रिकेट एक्सपर्ट्स फैसल एंड दानिया। तो मेरा दोनों से क्वेश्चन ये है कि जो गंभीर हैं वो कोच बने हैं इंडिया टीम के और आते ही उन्होंने इंडिया को 3-0 श्रीलंका के खिलाफ ये सीरीज़ जितवा दी है। तो गौतम गंभीर को कोच बनाने के पीछे क्या कंसेप्ट था और क्या रीजंस थी? सबसे पहले तो मैं ये बात समझता हूँ कि देखें इंडिया हमेशा से एक माइंडसेट के साथ चलती है। हाँ। और वो लोग ये नहीं देखते थे हमने ये सीरीज़ खेलनी है या अगली सीरीज़ खेलनी है। वो लॉन्ग टर्म प्लान्स लेके आते हैं। जैसे मैं एक बात करना चाहूँ, इससे पहले राहुल द्रविड़ थे। राहुल द्रविड़ को पहले उन लोगों ने अंडर 19 का कोच लगाए रखा, तकरीबन 2 साल उन लोगों ने वर्ल्ड कप खेला, वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। वहाँ से इन लोगों ने जायसवाल वगैरह और ये 2-3 और जो इनके यंग टैलेंट है उनको वहाँ से प्रमोट किया। प्रमोट ऐसा किया और साथ उन लोगों ने उनको कॉन्फिडेंस दिया। जैसे उनको पता चला कि ये हमारी टीम के एसेट बन चुके हैं, उनको टीम में लेके आए और साथ फिर ग्रास रूट से वो खुद भी इंडियन टीम के कोच बन गए। और मुझे ये चीज़ इस चीज़ की समझ नहीं आती, इस चीज़ का जो उनका इतना बड़ा माइंडसेट बैठा हुआ है पीछे, पता नहीं कौन चला रहा है, जेशा को इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है कि उन लोगों ने उस कोच को लेके आए हैं जो अंडर 19 का पहले कोच बना हुआ था। और उन्होंने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। आपने देखा होगा कि 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था उसका फाइनल उन लोगों ने खेला है। बड़ा अच्छा इंडिया ने खेला, लेकिन बाई चांस वो फाइनल हार गया। उसके बाद उन लोगों ने T20 का फाइनल जीतने के बाद, हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी कोच की परफॉर्मेंस बुरी हो तो फिर उसे हटा दिया जाता है। जी नया लेके आए, आप देखें मिकी ऑथर को लेके आए, उससे पहले डेव वाटमोर थे, फिर ये अजहर महमूद आ गए, सिकलैन मुश्ताक आ गया। एक साल में उतने महीने नहीं बदलते हमारे यहाँ जितने कोच बदल जाते हैं। तो उसने T20 वर्ल्ड कप जितवाया। उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है, ओके बाय, टाटा टाटा, आप जाएं। और उन्होंने गौतम गंभीर को लेके आए। गौतम गंभीर ने सबसे पहले कहा कि भाई मैं अपनी मर्जी की सैलरी लूँगा। बिलीव करें, मैं आपको बताऊं कि उसकी सैलरी कितनी, आप हैरान रह जाएंगे। उसने 15 करोड़ पर मंथ की डिमांड की कि मैंने 15 करोड़ रुपया पर मंथ लेना है आपसे सैलरी। और पाकिस्तानी को बताया तो उन्होंने कहना कि ये बंदे झूठ बोल रहे हैं। अभी उनकी जो डील हुई है वो हुई है तकरीबन 12 करोड़ रुपया पर मंथ। और उसके साथ उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी का कोचिंग स्टाफ लेके आऊँगा। इंडिया में हमेशा से चलता आता था कि आपने बाहर से कोच नहीं लेके आने। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने कहा जी ठीक है। अब जो हमारे कोच आए थे, बॉलिंग कोच मॉर्नी मोरकल, एक सीरीज़ में उन लोगों ने रखा है उसे। उसके बाद कहा जी आप जाएँ, आप हमारे मयार पे पूरा नहीं उतर रहे। इंडिया ने उनके साथ कांटेक्ट किया कि आप आएँ हमारे साथ, और गौतम गंभीर ने उसे अपना एज ए बॉलिंग कोच रख लिया है। तो दूसरी चीज़ ये है कि उस बंदे के अंदर कितना ज़्यादा नॉलेज है, कितनी ज़्यादा वो अपने मुल्क के साथ वो लॉयल्टी दिखा रहा है कि उसने उस बंदे को लेके आया कि भाई मुझे पता है कि ये बंदा हमारी बॉलिंग को उठा सकता है, हमारी बॉलिंग को आगे लेके जा सकता है। ये तो एक चीज़ अलग होगी। उसके बाद कैप्टनसी की बात की जाए तो उन्होंने लेकिन यहाँ पे ना मैं गौतम गंभीर के बारे में ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया ना, वो था 2007 का वर्ल्ड कप। तब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया तो मैं छोटा था, और उसमें गौतम गंभीर ने फाइनल में हमारे खिलाफ जो है वो बड़ा अच्छा स्कोर किया था और हम हारे थे। हम हारे थे। उसके बाद फिर मैंने देखा 2011 का वर्ल्ड कप, उसके फाइनल में भी गौतम गंभीर ने स्कोर किए। फिर जब मैं आईपीएल को नज़र दौड़ाऊँ तो केकेआर पहले बड़ी फजूल जा रही थी, गौतम गंभीर के आते ही 2 ट्रॉफियां जीत गई। फिर एज अ कोच अभी फिर केकेआर जीत गई। तो ये वो सारा कंसेप्ट है। हमेशा हर खिलाड़ी को देखा जाता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी अपनी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो जो गौतम गंभीर हैं वो एक अटैकिंग क्रिकेट माइंडसेट रखते हैं। वो हमेशा अपनी टीम को भी यही कहते हैं, जहाँ पे उन्होंने कोचिंग की, अटैक करो, अगली बॉलर्स पे अटैक करो। क्योंकि जितने भी वर्ल्ड कप में फाइनल आए हैं ना, तो कोई भी बाकी हेजिटेट भी हो ना, वो खुल खुल के खेला है। तो उसका माइंडसेट था अटैकिंग। तो जैसे T20 क्रिकेट डिमांड करती है ना कि हमें अटैकिंग कोच चाहिए, अटैकिंग। अब आज बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हम बुरी परफॉर्मेंस तो निकाल देते हैं और उनको वर्ल्ड कप जिताया द्रविड़ ने, और उनको वो छोड़ गए हैं। ठीक है, वो ये दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक बंदा नहीं है जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। द्रविड़ हमें जिता सकता है ना, तो द्रविड़ के बाद हमारे पास गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर के पास हो सकता है कल को महेंद्र सिंह धोनी को कोच रख लें, फिर कल को सचिन तेंदुलकर को रख लें। तो उन्होंने तो उन्होंने ये चीज बताई है कि हम किसी एक पर्सनैलिटी पे डिपेंड नहीं करते। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है। और गौतम गंभीर को लाने का पर्पस टीम में ये था कि वो अटैकिंग इनको माइंडसेट दें, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा गैप बीच में से जा रहा था। अब नए प्लेयर्स आ रहे हैं, नए लोगों को एक कॉन्फिडेंस देना, और जिस तरह का गौतम गंभीर
खुद खेलता है और किस तरह की वो कोचिंग करता है, उसका अग्रेसिव माइंडसेट है, अटैकिंग माइंडसेट है, इस वजह से इंडियन बोर्ड ने गौतम गंभीर को कोच बनाया। और वो हमने इस सीरीज में देखा कि किस तरह जो है वो बॉलिंग भी परफॉर्म करने लग गई, बैटिंग जो है फ्लॉप हो रही तो बॉलिंग करने लग कुमार गई। यादव जैसा लास्ट ओवर कर रहा है, मैं हाँ। पहले बात कर रहा था, मैं देख रहा था कि जो मोहम्मद सिराज है उसका जो स्टैट्स में वो देख रहा था, 6 मैच खेले हुए हैं और उसने 19 आउट किए हैं श्रीलंका के खिलाफ T20 में, और 3.50 की उसकी जो इकॉनमी है, इतना अच्छा रिकॉर्ड है उस बंदे का। और लास्ट ओवर में 6 रह गया, वो बॉल करने आया, उसने बॉल पकड़ ले, कहता है मैं खुद करूंगा। तो इसको अगर सूर्या कुमार अगर खुद बॉल कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया है। अच्छा, कोच और कप्तान में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अब कोच कुछ कह रहा हो, कप्तान कुछ कह रहा हो, बड़ा मसला होता है। अब कप्तान कहना मैंने ये करना है, कोच कहे डू इट। अच्छा, जहाँ पे कप्तान की बात आती है, ठीक है, तो हार्दिक पांड्या के होते हुए भी इन्होंने स्काई को कैप्टन बना दिया, तो इसके पीछे क्या रीजन थी? ये दानियाल ये साहब तो बड़ी बड़ा- बहुत डिटेल बड़ा में बता decision सकते हैं बड़ा कि हार्दिक बड़ा पांड्या के बाद बड़ा अच्छा बड़ा क्वेश्चन, decision बड़ा था। अच्छा क्वेश्चन है। देखें, मैं फिर वही बात करूंगा कि ये लोग लंबा सोचते हैं कि हमने लंबा कैसे लेके चलना है। जैसे ही उन लोगों ने सिकाई को कैप्टन बनाया, हर बंदे के माइंड में क्वेश्चन है कि भाई इसने तो IPL की कैप्टनसी नहीं की हुई। हार्दिक पांड्या को उन लोगों ने अहमदाबाद में लेके गए, अहमदाबाद को उसने चैंपियन बनवा दिया क्योंकि वो सेकंड एडिशन खेल रही थी, वो कैप्टन बन गया। उसके बाद गुजरात का, तो उसके बाद अगला साल आया, अगला साल मुंबई इंडियंस ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमने रोहित शर्मा के होते हुए हमने इसको हार्दिक को लेके आना है। इस वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की गई, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हुए कि भाई इसको रोहित शर्मा को क्यों नहीं कैप्टन बनाया जा रहा, ETC सारा कुछ किया। लेकिन जो उसकी वहाँ पे परफॉर्मेंस रही, क्योंकि हार्दिक पांड्या थोड़ा डिप्रेस थे क्योंकि उनकी वाइफ वाला वो जो एक इंसिडेंट हो गया कि वो उनकी डिवोर्स हो गया, कुछ भी है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को थोड़ा ये चीज़ का आइडिया था कि इस वक्त हार्दिक पांड्या का माइंडसेट कैसा है, वो टीम को कैसे लेके चलेंगे। उन्होंने एक नए बंदे को लेके आए, जैसे कि आपको शायद आइडिया होगा कि 2013 के बाद ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो था माइकल क्लार्क, वो इंजर्ड हो गया। उन्होंने देखा कि भाई अब हमारा कैप्टन नया कौन होना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि एक बंदा उठाया है डोमेस्टिक से, जॉर्ज बेली। पहला मैच वो ही ना, डेब्यू ही कप्तानी के उसको सीनियर प्लेयर डेब्यू कैप दे रहे हैं और साथ वो कैप्टनसी कर रहा है। वो लोग जो हैं, इंग्लैंड वाले हो गए या गोरे हो गए या इंडियंस हो गया, वो देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म बंदा काम कौन दे सकता है, इसके अंदर एबिलिटी कैसी है। तो यही चीज़ थी। और पहले आपने बात की गौतम गंभीर की, गौतम गंभीर के अंदर बड़ा माइंडसेट है, वो बड़ा क्रिकेट अवेयरनेस रखता है, उसको बड़ी क्रिकेट की समझ है। उसी वजह से उसने कहा कि भाई आप हार्दिक को रहने दें, आप स्काई को लेके आए, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आया कि ये टीम को कैसे लीड करता है। तो उसने लीड करके दिखाया, स्पेशली लास्ट मैच में जहाँ पे सुपर ओवर होने वाला है या उससे पहले 6 रन रहते हैं, वो खुद आ गया। तो सबसे बड़ी कैप्टन की बात भी यही होती है कि वो टीम को लीड कैसे कर रहा है। हाँ, तो उसने ये देखा है, उसको आइडिया हुआ है कि भाई ये बंदा काम के हमारे काबिल है, ये इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेल रहा है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ आ जाएं, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, बाबर को हटाया, शहीन को ले आया, शहीन को हटाया, बाबर को ले आया। तो ये कुछ समझ नहीं आती, पहले मैं गंदा था, फिर आप गंदे हो गए, फिर आप गंदे हो गए, फिर मैं अच्छा हो गया। तो वही बात नहीं, या तो पहले मुझे ना, पहले फिर मुझे गंदा ना कहें, अगर मुझे गंदा कहते तो फिर आपको ना कहें। तो ये चीज यहाँ पे ना कप्तानी पे एक बात मैं भी यहाँ पे करना चाहूंगा, स्काई और हार्दिक पांड्या की मैं बिल्कुल एक बात करना चाहूंगा। बट एक रूमर्स खुले थे, उस पर हमने भी पहले बात की थी कि टीम मेंबर्स कुछ ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हार्दिक पांड्या जो है वो कप्तान बने। ये काफ़ी चीज़ न्यूज़ में ट्रेंड चली, इंडियन न्यूज़ मीडिया ने कवर की कि टीम मेंबर्स की वजह से हार्दिक पांड्या को हटाया गया है। बट मुझे नहीं ऐसा लगता कि टीम मेंबर्स ने कहा होगा कि हमें हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं चाहिए, वो मिलके खेलते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, हाँ, कि पाकिस्तान नहीं है कि वहाँ के ग्रुपिंग हो। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या चलता है, पाकिस्तान में होता है दोस्ती, लाइकिंग डिसलाइकिंग। हाँ। हमें ये बंदा अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस 0 है, चलो जी कैप्टन बना दो, कोच बना दो। इंडिया में ये चीज़ नहीं चलती। तो कंसेप्ट जो बेसिक है ना वो ये है कि मैं बात के बिल्कुल दानियाल से एग्री करूंगा कि वो एक फेज ऐसा था हार्दिक पांड्या के ऊपर कि अभी वो शायद रेडी नहीं थे, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स, उधर वो मुंबई इंडियन वाला कंट्रोवर्सी। तो गौतम गंभीर एक बोल्ड डिसीजन लेने वाला इंसान है। तो मुझे लगता है कि स्काई को कप्तान बनाने के पीछे गौतम गंभीर का माइंडसेट है, और गौतम गंभीर का माइंडसेट अटैकिंग है और स्काई खुद बहुत अटैकिंग है। तो उन्होंने कहा कि चलो स्काई को आजमा लेते हैं, हार्दिक को तो हमने पहले आजमाया हुआ है, अगर स्काई हमारी उम्मीदों पे पूरा उतर गया
तो हमारे पास दो दो कप्तान हो जाएंगे, अगर एक इंजर्ड भी होता है तो उसका एक दूसरा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये वजह है स्काई को, और स्काई ने प्रूव कर दिया, Proof किया है, 3-0 किया है, और जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं। दूसरी चीज़ मैं ये देख रहा था, कल मैंने मैच देखा है तो 2 ओवरों में रह गया 8 रन। हाँ। उनके पास खलील खड़ा हुआ है, उनके पास सिराज खड़ा हुआ है, उन्होंने रिंकू सिंह को बॉल दे दिया। वो मैं एक आज हम एक फनी वीडियो भी देख रहे थे जहाँ पे ये मीम थी कि गौतम गंभीर बॉलर्स को बैटर और बैटर्स को बॉलर बना सकते हैं, और 11 के 11 को कह सकते हैं कि सारे ही फील्डिंग करेंगे, सारे ही बॉलिंग करेंगे, सारे ही बैटिंग करेंगे। ये चीज आज मीम्स में वही बात है कि आपके पास 2 आपके प्रोफेशनल फास्ट बॉलर खड़े हुए हैं, और जिनको आपने उसको ओवर दे दिया जिसने कभी रिंकू सिंह देखो, रिंकू सिंह ने आके बॉलिंग की, जिसने कभी बॉलिंग नहीं की, 8 रन है। दिस इज गौतम गंभीर इरा। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है, क्योंकि वो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं। जब आप कॉन्फिडेंस देंगे, आप सपोज करें आप मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए भी, तो मैं अगर 50% पे हूँ ना, तो मैं 90% पे जेन्युइनली चला जाऊंगा कि मुझे पता होगा कि यार ये बंदा मेरे पीछे खड़ा हुआ है, बैकअप पे खड़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा डाउन जाऊंगा भी ना तो मुझे पुशअप दे हाँ, मुझे पुशअप किया जाएगा। तो यही चीज़ है। उसके बाद चलो वो तो ओवर दे दिया, रिंकू सिंह को ओवर दे दिया। उन लोगों ने कहा कि शायद एक मैं दूसरी चीज़ देख रहा था कि उसने एक ऐसा पत्ता फेंका है रिंकू सिंह को ओवर दे के कि शायद श्रीलंका ये समझे कि भाई रिंकू सिंह को ओवर दे दिया, ये लोग तो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, हिट मारते हैं, गेम आउट हो वही गए। ना, उन्होंने सोचा कि हम लोग तो मैच जीत गए हैं कि अगर रिंकू सिंह को ओवर ना देते तो उन्होंने सिंगल सिंगल लेकर जीत जाना वही ना, था। ये बहुत बड़ा उन लोगों ने एक समझ ले कि एक पैंतरा समझ ले या एक इक्का समझ ले इक्का, फेंका ताश है का चाल कि चली भाई है हम ये। लोग ऐसी इस तरह करते हैं कि रिंकू को ओवर देते हैं, वो समझेगा कि शायद ये तो अंदर से easy हार हो मान गया, चुके हैं, हिट मारेंगे तो तो वो देखिए उसने रिवर्स के लिए आउट हो गया, उसने 2 आउट किए, 3 रन दिए, उसके बाद वो खुद आ गया। फिर भी वो सोच रहे थे कि शायद हमारे पास वो आए सिराज आए, फास्ट बॉलर को थोड़ा सा ऐसे भी लगना था चौका हो जाना था और मैच खत्म हो जाना था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, सुपर ओवर भी स्पिनर को आप देखिए, आपने नोट किया होगा कि रिंकू सिंह ओवर करने आ रहा है और यादव करने आ रहा है, तो गौतम गंभीर पे कैमरा गया, गौतम के रिलैक्स बैठे हुए हैं, हंस रहा है वो बंदा, हंस रहा बंदा है हमने शुगर कि लगाया दुनिया हुआ है। देखे हम लोग कर क्या रहे हैं, वो दुनिया दुनिया को ने दिखा देखा है, कि देखा कर क्या है। रहे हैं। वरना कोच के अंदर एक ऐसी चीज होती है कि वो बड़ा परेशान हो जाता है कि यार टीम ऐसी हो रही है वैसे, उसको कॉन्फिडेंस इतना कि यार 6 ये बंदा भी बचा सकता है। उन लोगों ने टीम को इतना ज्यादा पुशअप किया हुआ है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, तो ये वजह सही सारी। बात है। अच्छा, और विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर इंडियन टीम ने 3-0 सीरीज बनाई है, ठीक है, विन की हैं। तो आपको अब इसके बाद इंडियन जो टीम है उसका क्या फ्यूचर नजर आता है, आप बताएं। अच्छा, मैं इस पे बड़ा खुल के जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मैं इंडिया की बड़ी बेसिक से शुरू करना चाहूंगा। अच्छा, अब कहीं पे भी आपने कहीं पे अगर दुनिया में नाम बनाना होता है ना किसी भी फील्ड के अंदर, तो सबसे पहले आप बेसिक्स पे काम करते हो। अगर कोई बिल्डिंग खड़ी होनी है ना, तो उसकी सबसे बेसें उसकी स्ट्रॉन्ग की जाती हैं, जहाँ से उसकी खुदाई होती है। तो इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा स्टेट्स के आपस में मैचेस हैं, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे परफॉर्म करते हैं कि उनको वहाँ से टैलेंट उठाना बड़ा इजी हो जाता है। अच्छा, टैलेंट उठाते हैं, टैलेंट को उठा के फिर ले आते हैं आईपीएल के अंदर। आईपीएल के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खिला, अपने नेशनल प्लेयर्स के साथ खिला, फिर उनको पता लगता है जी 25-30 हमने नए बंदे उठाए थे, इसमें से फलाने 3-4 जो है ना ये नेशनल के लिए काबिल है, उनको उठाते हैं, टीम में ले आते हैं सीनियर्स के साथ, बट पूरा मौका नहीं देते। जब जिम्बाब्वे, आयरलैंड या इनके खिलाफ किसी की सीरीज हो तो उनकी पूरी टीम बनाकर भेज देते हैं न्यू कप्तान के साथ, और वहां पे चेक करते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल पे क्या करेंगे। वहां से जो परफॉर्म करता है फिर उसको नेशनल टीम के अंदर लेके आ जाते हैं। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा का आपका सवाल था कि उनके जाने के बाद T20 का क्या बनेगा, तो मैं ये कहता हूं कि उनके जाने से पहले ही उन्होंने ये प्लानिंग कर ली थी कि रोहित शर्मा ने भी जाना है और विराट कोहली ने भी जाना है, लेकिन जाने से पहले इनके 5 साल होते होते इनकी रिप्लेसमेंट हमने तैयार करनी है। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा हुए हैं ना रिटायर्ड, उससे पहले उन्होंने गिल और जायसवाल को रेडी कर लिया था कि अब ये ओपनिंग करेंगे। तो ये वो कंसेप्ट था कि वो अपना बेंच जो है वो इतना स्ट्रांग रखते हैं कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट आराम से जो है ना उसको फिलअप कर दें। यहाँ से मैं बात आपकी आगे चलाऊंगा। आप देखें कि आईपीएल में कौन खेल रहा है, वहाँ पे जितने टॉप क्लास फास्ट बॉलर हैं हाँ। वो खेल रहे हैं, स्टार, पैट कमिंस, मार्क वुड, दूसरे क्रिस वॉक्स वगैरह, रुबाडा, जितने बड़े बैट्समैन बॉलर हैं वो सारे खेल रहे हैं, जितने बड़े स्पिनर्स हैं, राशिद खान, नबी, मुजीब, जितने बड़े स्पिनर्स हैं वो खेल रहे हैं। उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर्स होते हैं, तजुर्बात मिलते हैं, उनसे सीखने को मिलता है, और फिर नेट में खेलते हैं, नेट के बाद वो मैच में खेलते हैं,
और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये वाली जो चीज़ है उसकी कमी थी जब से पीएसएल हाँ पीएसएल में ग्रुप, अब पीएसएल वाला टैलेंट नेशनल टीम में जाकर फर्क हो जाता है। अब आजम खान की मैं अगर बात करूं तो आजम खान यहाँ पे 50 छक्के मरवा लो, उधर जाके क्या हो गया? शदाब इधर क्या, टीम का विनर था, कप्तान था, उधर क्या? तो भाई वो बात है कि चलो अपॉर्चुनिटी तो मिल गई है, अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन प्लेयर्स की भी तो कोई अपनी जिम्मेदारी है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको उठा के बैट में छक्का तो नहीं मरवाना। तो हमारे प्लेयर्स बेसिकली हैं ही ऐसी माइंड सेट में गए हुए कि यार मैं उसको ऐसे नीचे करा दूं, किसी तरह मेरा नाम ऊपर चले जाए। जब आप एक टीम बनकर नहीं खेलोगे, जब तक आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेलोगे, तो आपका यही हालत होनी है। वो खेलते हैं इंडिया के लिए। अब देखें, वो हार्दिक पांड्या के साथ उनका एक था कल एक खिलाया उन लोगों ने, ऑलराउंडर है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, चले जो भी है, उन्होंने खिलाया। आप देखें कि उन्होंने खिलाया कि भाई आप परफॉर्म करें, आप प्राग, हाँ बिल्कुल प्राग, उन्होंने खिलाया कि भाई आप हमें करके दिखाएं कि आया कि हमारे पास हार्दिक पांड्या नहीं होता तो आप हमें क्या करके दे सकते हैं। उन्होंने 3 मैचों में परफॉर्म किया, बताया कि भाई अगर हार्दिक नहीं है तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, तो आउट भी करके दिए, हमारी तरफ आए। हमने इब्रार अहमद को लेके गया इसके साथ, शादाब के साथ, मिस्ट्री स्पिनर है, बड़ा अच्छा स्पिनर है, उसने आउट भी बहुत किए हुए हैं। आप वर्ल्ड कप में लेके गए, आप सारे मैच शादाब इंजर्ड को आप खिलाते रहे, आपके अंदर डर ही इतना ज्यादा था कि यार शादाब को बाहर भी उठाएंगे, वो बंदा आएगा, पता नहीं वो क्या कर जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड कप में आपको पता भी चल गया कि एंड के 2 मैच हम लोग बाहर हो चुके हैं, फिर भी मौका नहीं दिया। उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप में चले जाएं, शादाब से बॉलिंग नहीं करवाई जा रही। आपने देखा होगा कि उन्होंने 3 मैचेस में बॉलिंग नहीं की, उन्होंने बैटिंग की है। आपने लेग स्पिनर खिलाया ही नहीं, लेग स्पिनर को बॉलिंग नहीं दी। तो भाई आप उसको लेके आए, जिसको साथ लेके गए हुए हैं, इब्रार को आप चेक करें, मौका दें। हमारे जो कोच हैं और जो हमारे कैप्टन है, उनके अंदर वो दलेराना फैसले ही नहीं है, वो कुव्वत ही नहीं है कि भाई हमने प्लेयर को बनाना कैसे है। आप देखिए, जिस बंदे ने 2 वर्ल्ड कप में बेंच पे बैठ के मैच देख के वापस आ गया, उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा? डाउन हो गया। उसकी गेम अगर 80% पे है तो वो 40% पे आ गई होगी कि भाई मैं पता नहीं इतना ही बुरा हूँ कि मुझे मौका ही नहीं मिला, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा, नहीं हूं कि मुझे मौका मिले। और दूसरी तरफ ये प्राग की तरफ आ जाए, उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ उसको खिलाया, हार्दिक को कहा कि आप बाहर बैठे, उन्होंने अकेले को भगाया, ग्राउंड में छोड़ दिया, आप हमें करके दिखाएं। उसने करके दिखाया। अब उनको पता है कि हार्दिक या वो। इंडिया में क्या है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है ना, 2 तरह की टेंशन होती हैं, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। अच्छी टेंशन नहीं होती कि आपने अपनी अलमारी खोल ली, इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हुए, आप परेशान हो जाते हैं कि यार मैं पहनूं कौन सा। और एक टेंशन बुरी है, आप अलमारी खोली, कपड़े ही नहीं है, बंदा कहता है पहनूं कौन सा, है ही नहीं। पाकिस्तान में वो बात है कि हमारे पास प्लेयर ही नहीं है, खिलाएं किसको। और इंडिया जब अपनी अलमारी खोलता है तो वो कहता है भाई किसको खिलाएं। ये बात है, ये सारी चीजें हैं जो इंडिया और यार बात वहीं पे आ गई। उन्होंने डोमेस्टिक को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि उनके पीछे 10 अलमारियां और भी हैं, वो जितने दरवाजे खोलेंगे उतने प्लेयर निकलेंगे। हमने डोमेस्टिक का बेड़ा गर्क किया है भाई। हम पीएसएल की परफॉर्मेंस पे उठा के टीम में लेके जाते हैं। आपके हजारों बॉलर्स, हजारों बैट्समैन डोमेस्टिक में परफॉर्म कर करके मर गए हैं। ऐसे ही है गुलाम जैसे, जिस तरह मोहम्मद अली, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली। तो वह आप पीएसएल की परफॉर्मेंस पे उठा रहे हो, तो डोमेस्टिक वाले क्या करेंगे? डोमेस्टिक वाले का दिल ही नहीं करेगा खेलने का। तो फर्क ये दोनों में ये है कि इंडिया डोमेस्टिक में, हाँ बड़ी गेम से, इंडिया डोमेस्टिक पे फोकस कर गया है, इसके लिए उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। हमने डोमेस्टिक का बेड़ा तार दिया है, घरक कर दिया कि पता नहीं उसको कहाँ पे फेंक के आ गए हैं, जिस चीज की वजह से हम आज उसका पछतावा है कि हमारे पास शादाब की रिप्लेसमेंट ही नहीं है। शादाब नहीं परफॉर्म करेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या करें? पूरी पाकिस्तान क्रिकेट में लेग स्पिनर है ही कोई नहीं। एक टाइम था शाहिद अफरीदी, इधर सईद अजमल, इधर हफीज, और अब समझ ही कोई नहीं आती कि किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना। तो ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह से आज इंडिया जो है वो 3-0 और व्हाइट वॉश और क्लीन स्वीप वगैरह कर रहा है। जी सो गाइस, आप लोग ने देखा कि दानियाल एंड फैसल ने हमें अपनी अपनी ओपिनियंस दी और मैं इनकी ओपिनियन से बड़ा एग्री करती हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इन दोनों से कितना एग्री करते हैं। और अगर आप लोग क्रिकेट के रिलेटेड इस तरह ही न्यूज़ की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।